सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे 9th के देश के भविष्य फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चल रहा था और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आने वाले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे और आज यही डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करना है। कुछ एग्जाम्पल्स लेकर भी डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल्स लूंगा और कुछ एक दो अपनी तरफ से छोटे मोटे एग्जाम्पल्स डाल के समझाऊंगा आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर। और सबसे बड़ी बात कि आपको ये नोटिस करना है कि कभी भी आप जब न्यूमेरिकल करने जाओ फिजिक्स के 9th स्टैंडर्ड में तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो अप्रोच लेके चलना है। हर न्यूमेरिकल के लिए आप सारे न्यूमेरिकल करने लग जाओगे, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो शुरू करते हैं आज की बात। तो कोई भी न्यूमेरिकल जब आप करते हो बच्चों, कोई भी न्यूमेरिकल करते हो तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपके पास फॉर्मूलेज मुंह पर याद होने चाहिए। याद होने का मतलब ये नहीं कि तोते की तरह रटा हुआ है, नहीं। वो फॉर्मूले का मतलब क्या है, मतलब उसके अंदर जो क्वांटिटीज आ रही हैं, उनके अंदर जो क्वांटिटीज आ रही हैं वो क्वांटिटीज क्लियर होनी चाहिए। और जिन लॉ से, अगर किसी लॉ से ये फॉर्मूला निकल के आया है तो वो लॉ भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको फॉर्मूलाज प्रिपेयर करना है। अगर आपने समझ के किया हुआ है तो फॉर्मूला आपको याद रहने ही वाला है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है न्यूमेरिकल करने का? फर्स्ट स्टेप है फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। याद भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है डेटा। डेटा को एनालाइज करो, ठीक है। डेटा एनालाइज करना मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन को रीड करके अंदर जो जो डिटेल्स आपको दी हुई हैं उनको लिस्ट आउट कर लो, ठीक है। उनको लिस्ट आउट कर लो कि क्या क्या डिटेल्स आपको दी हुई हैं। तीसरा स्टेप है ये डिसाइड करो अब फाइंड क्या करना है, ठीक है। व्हाट टू फाइंड, इसको नोटिस कर लो, ठीक है। क्या फाइंड करना है ये नोटिस करो आप, ओके। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जो चीज आपको फाइंड करनी है क्या उसे फाइंड करने के लिए इनफ डेटा दिया हुआ है ये चेक करना है, ठीक है। जो चीज आपको, फॉर एग्जांपल आपको सपोज फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स के लिए मास और एक्सेलरेशन, ठीक है, एक फॉर्मूला है m/a, ठीक है। तो क्या दोनों चीज आपको दी हुई है या दो में से कोई एक चीज दी हुई है, दूसरी चीज गायब है? सपोज एक्सेलरेशन गायब है, मास दिया हुआ है, ठीक है। एक्सेलरेशन अब कैसे मिलेगा आपको? तो उसके लिए, उसे फाइंड करने के लिए, जो मिसिंग चीज है उसे फाइंड करने के लिए क्या और डेटा दिया हुआ है? मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि आपको क्या फाइंड करना है वो सोचो, फिर ये देखो कि इज डेटा इनफ। जो डेटा दिया हुआ है क्या डायरेक्टली हम किसी फॉर्मूले में डालकर आंसर निकाल सकते हैं? नहीं। अगर इफ नो तो क्या करना है और इफ यस तो क्या करना है? इफ यस देन यूज फॉर्मूला, फॉर्मूला को यूज कर लो अगर यस है तो। और अगर नहीं, जितना डेटा दिया गया है वो किसी भी फॉर्मूले में डालकर आंसर नहीं आ रहा है, इनफ नहीं है, ठीक है, तो फाइंड मिसिंग क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। समझे? नहीं समझे? तो देखो एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊं यहां पर कि वो एग्जांपल भी आप यहां पर नोटबुक में नीचे लिख लेना, ठीक है, आपके नोट्स में लिख लेना। फॉर एग्जांपल आपको फोर्स फाइंड करना है। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। आपने डेटा चेक किया तो डेटा में आपको मास दिया हुआ था लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ था, तो आपको एक्सेलरेशन चाहिए रहेगा, है ना। तो ये बोल रहा हूं ना कि इफ डेटा इनफ, अगर मास भी है एक्सेलरेशन भी है, दोनों चीजें हैं, डेटा इनफ है तो यूज कर लो फॉर्मूला, डायरेक्टली m/a को यूज कर लो। लेकिन अगर डेटा इनफ नहीं है, डेटा सफिशिएंट नहीं है आपका आंसर लाने के लिए, तो क्या करना है? फाइंड मिसिंग क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। तो मिसिंग क्वांटिटी यहां पर a नहीं है हमारे पास। अगर a नहीं है तो हम फिर से डेटा चेक करेंगे। डेटा में क्या वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, तो कुछ तो दिया होगा, डेफिनेटली दिया होगा, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी ना न्यूमेरिकल बना देंगे। तो ये क्वांटिटी फाइंड करने के लिए डेटा आपके पास होगा, तो जो डेटा दिया है उसमें से ये क्वांटिटी फाइंड करो और फिर फॉर्मूले में पुटअप करके सॉल्व कर लो। समझ में आया? क्लियर है? तो फाइंड मिसिंग क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा एंड देन यूज द फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से आपके पास दो रास्ते निकलते हैं। यहां पहुंचने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं। डेटा दिया है क्या? इफ यस, इफ नो तो दिस रास्ता, इफ यस तो दिस रास्ता, ठीक है। सो रास्ता रास्ता रास्ता, डोंट ईट पास्ता। तो यहां से यहां चले, इसके बाद फिर यहीं आना है और सीधा आ गए तो अच्छी बात है। समझ में आया?
तो इस तरह से आपका कामकाज होना चाहिए कोई भी न्यूमेरिकल करते टाइम। ये एक एल्गोरिदम है, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है, पक्का चले अब। ओके, तो फॉर्मूला मैंने बताया आपको कि फॉर्मूला समझना भी जरूरी है, सिर्फ तोते की तरह रटना नहीं है। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिस्ट आउट किया जो हमको इस चैप्टर में यूज होने वाला है, स्पेशली इस चैप्टर के लिए, ठीक है। अब ये 3 फॉर्मूलेस तो आप पहले से जानते हो, हम ये पिछले चैप्टर में भी यूज कर चुके हैं, ठीक है। पिछले चैप्टर मोशन में यूज किया हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस हैं 3, तो ये तीनों तो आपके दिमाग में बैठी होंगी। ये 3 की बात कर लेते हैं। देखो भाई, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है। और अपन को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। हालांकि ये फॉर्मूला है और इसका मॉडिफाइड फॉर्म ये है, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला है वही सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, तो डेल्टा पी बाई टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल गया, यही है फोर्स आपका। तो डेल्टा पी को आप क्या लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी यानी कि एम वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि एम यू, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। तो फाइनल मोमेंटम एम वी है, इनिशियल मोमेंटम एम यू है, तो एम वी माइनस एम यू बाई टी, क्लियर है। तो ये डेल्टा पी को आपने ये लिख दिया और ये नीचे टी है। अब इसमें फिर से एम कॉमन लो तो एम वी माइनस यू बाई टी हो जाता है, यानी कि दोनों सेम ही आ गया, देख रहे हो, है ना, एक ही बात है। तो ये दोनों फॉर्मूले का मतलब सेम ही है एक्चुअली में देखा जाए तो, ठीक है। तो आप दो में से कोई भी फॉर्मूला डिपेंडिंग ऑन द डेटा यूज करोगे। फिर ये अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में से इक्वेशन ऑब्टेन की थी अपन ने, m1 v1 प्लस m2 v2, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स हैं अगर, है ना, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो पहले का फाइनल मोमेंटम दूसरे का फाइनल मोमेंटम का सम इज इक्वल्स टू पहले का इनिशियल मोमेंटम प्लस दूसरे का इनिशियल मोमेंटम, यानी कि सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करना है और ये आपका कहीं कहीं पर यूज होगा, क्लियर है। तो चलो अब शुरू करते हैं अपन कामकाज अपना आज का। फॉर एग्जाम्पल अभी एक छोटा सा लल्लू सा एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से आपको दे दूं कि देखो एक ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 5 kg, एक ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 kg, ठीक है। इफ 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, इफ 100 न्यूटन फोर्स इज applied on it, what will be the acceleration produced? तो एकदम ही इजी क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है आपको, मास दिया हुआ है कितना, मैंने बोला लिस्ट आउट करो, तो लिस्ट आउट करो, डेटा दिया हुआ है मास इक्वल्स टू 5 kg। फिर बोला है फोर्स दिया हुआ है आपको, फोर्स कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन, और बोला है कि कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस फोर्स की वजह से, वो फाइंड करना है। तो आपके पास पता है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, डायरेक्टली वो वाले फॉर्मूले में डाल के आंसर आ जाएगा, राइट, है ना, F इक्वल्स टू ma। तो यहां से आप क्या निकालोगे, a कैसे निकालोगे, a इज F बाई m, तो F कितना है आपका 100 और m है आपका 5, तो यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आ गया एक्सेलरेशन, है ना, इजी है ना। तो मैंने ये सिंपल क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आप इस तरह से विजुअलाइज कर सको, जो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, वो चीज़ फॉलो करने से काम होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन, 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर 10 सेकेंड्स। एक ऑब्जेक्ट पर आपने 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, कितने देर तक अप्लाई किया, 10 सेकेंड तक, ठीक है। फाइंड चेंज इन इट्स मोमेंटम, तो उसके मोमेंटम में आपने कितना चेंज ला दिया ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है आपने 10 सेकेंड तक, तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, आपके पास डेटा क्या है पहले वो लिस्ट आउट कर लो। फोर्स है आपके पास 100 न्यूटन, टाइम दिया हुआ आपको 10 सेकेंड्स, आपको फाइंड करना है डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी फाइंड करना है। तो देखो दो डेटा दिया हुआ है और जो मिसिंग क्वांटिटी है, इनके रिलेटेड कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास, कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास, ये रहा फॉर्मूला है अपने पास, F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई टी, है ना। तो ये तो सामने लिखा हुआ है इसलिए आपने तुरंत ढूंढ लिया, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो F इज डेल्टा पी बाई टी आपको पता है, आपको डेल्टा पी चाहिए यानी चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो टाइम यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दो, है ना।
तो एफ टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी हो जाएगा, है ना। तो एफ कितना है आपका 100 न्यूटन, टाइम कितना लगा है 10, तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा आपका 1000, तो डेल्टा पी हो गया आपका 1000 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इजी है एकदम, पक्का। धीरे धीरे अपन थोड़ा आगे के लेवल पर चलेंगे, फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस उठाएंगे। अभी मैंने कहा था ना, पहले मैं कुछ बेसिक्स करवाऊंगा आपको, छोटे छोटे एग्जांपल्स, उसके बाद हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस उठाएंगे। डिफिकल्ट तो बहुत नहीं है, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चंस हैं थोड़े डिफिकल्ट, बट अभी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। अभी हम थोड़े एग्जाम्पल्स में से कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको करने से कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे, वो करने वाले हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो 9th स्टैंडर्ड में हो आप, तो आपको ये जो बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स है ना, इनके कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना है। क्यों? सेम चीज, सेम चैप्टर्स आपको 11th स्टैंडर्ड में आने वाले हैं, वहां आपको और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे ना, वहां जाकर मजा आ जाएगा, एकदम झंडे गाड़ दोगे। ये नहीं आएगा ना, तो वहां जाके फिर तकलीफ ही तकलीफ है, तकलीफ ही तकलीफ है, मानो मेरी बात, बहुत तकलीफ है बाद में अगर ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं की तो। ओके, ठीक है। तो अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं टेक्स्ट बुक के। तो अपन ने बुक में एग्जाम्पल दिया है 9.4, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 an acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 an acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? ठीक है, एग्जाम्पल 9.4 टेक्स्ट बुक। बोला है दो मासेस है, फोर्स लगा है 5 न्यूटन का, फोर्स लग रहा है कितना 5 न्यूटन का। ठीक है, आंसर एक मास है कितना m1, ठीक है। अच्छा m1 m2 डेटा नहीं दिया हुआ है, m1 नहीं पता अपन को कितना है, m2 भी नहीं दिया अपन को कितना है, पर इतना पता है कि m1 पर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि अपन उसको a1 बोल देते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर एंड मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, m2 में यानी कि कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया उसने 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको मैंने a2 बोल दिया, m2 का एक्सेलरेशन a2। क्लियर है। फिर बोला है व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर, अगर दोनों को आपने साथ में बांध दिया, यानी m1 m2 कंबाइन कर दिया आपने, तब कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये फाइंड करो। ठीक है, अब एक चीज देखो, आपको फॉर्मूला तो समझ में आ रहा होगा, कौन सा यूज होगा, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ये पूछा, मासेस साथ में बांध देंगे, इससे मिलेगा आपको फोर्स, है ना। तो ये एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ ये आपको फाइंड करना है। क्लियर है, फोर्स आपको दिया हुआ है, इसी फोर्स से कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये पूछा है। बोला है कि दोनों मासेस को आपने साथ में टाई कर दिया, तब कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसी फोर्स से। ठीक है, तो फोर्स तो आपको दिया हुआ है 5 न्यूटन, ये डेटा आपके पास है। अब बाकी ये दो में से कोई एक चीज होती है ना, मतलब मास अगर होता तो आप एक्सेलरेशन निकाल लेते, है ना। आपके पास मास होता, फोर्स तो दिया हुआ है, मास भी होता तो ये फोर्स को मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल लेते आप, है ना। एक्सेलरेशन बोला ना कंबाइन दोनों का, तो दोनों का कंबाइंड मास चाहिए हमको, दोनों का कंबाइंड मास है क्या आपके पास? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मिसिंग क्वांटिटी है आपके पास, तो पहले हम उस मिसिंग क्वांटिटी को फाइंड करेंगे। क्लियर है, पक्का। फॉर्मूला तो मिल गया अपन को, एफ इक्वल्स टू एम ही यूज होगा, लेकिन यहाँ जो मास भी गायब है वो भी फाइंड करना पड़ेगा। ए फाइंड ही करना है और मास का जरूरत था, लेकिन मास भी गायब है, मास दोनों का ही नहीं दिया हुआ है, दोनों का मास मिलेगा तो काम होगा। तो वो कैसे निकालेंगे हम, देखो सबसे पहले देखो फोर्स इस पे लगाया है, ठीक है, इस पे फोर्स लगाया है, तो इस पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ये, तो देखो एफ एम ए, तो एफ इज m1 a1 मैं बोल सकता हूँ। आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया किस पर, m1 मास पर, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कितना 10, तो वो उसका एक्सेलरेशन और फोर्स दिया, तो वहाँ से आप मास निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ से आप m1 मास निकाल लोगे, कैसे मिलेगा f बाई a1, तो यहाँ लिख दूँ मैं m1 इज़ वॉट, f कितना है हमारा 5 और a1 कितना है हमारा 10, यानी कि 0.5 kg। ये फर्स्ट का मास आ गया आपका, है ना, फर्स्ट का मास आ गया आपका 0.5 kg। फिर दूसरे के लिए सेम वही फॉर्मूला, F इक्वल्स टू m2 a2, ठीक है, उसका मास m2 था और एक्सेलरेशन a2 था, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या m2, है ना। तो m2 आपको कैसे मिल जाएगा, F बाई a2 से, है ना। तो m2 है आपका F यानी कि 5 बाई a2 कितना है आपका 20, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/4, तो 0.25 kg इसका मास मिल गया। अब आपको टोटल मास मिल गया, m1 m2 मिल गए, है ना। ओके, तो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर,
दोनों के मासेस मिल गए। तो आपको पूछा है जब कंबाइन कर देंगे तब एक्सेलरेशन कितना होगा, कंबाइंड व्हेन बोथ मासेस आर टाइड टुगेदर, दोनों को साथ में जब टाई कर दिया आपने तब F इक्वल्स टू कितना आएगा, फिर से मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन दोनों को कंबाइन करके बोला है ना, तो दोनों का कंबाइंड मास आएगा, यानी कि m1 प्लस m2, ठीक है। दोनों का मिलाकर मास इंटू एक्सेलरेशन निकालना है आपको। तो फोर्स फिर से वही 5 न्यूटन ही लगाया गया है। m1 m2 आपका कितना हुआ है, मास दिया हुआ है, इस बार अपन ने निकाल लिया कितना है 5 और 0.25, तो 0.5 प्लस 0.25 इंटू ए, तो कितना हो जाएगा ये 0.75 इंटू ए, है ना। तो ए हो जाएगा आपका कितना 5/0.75, यानी 5/75 और ऊपर 100, तो 5 कितने सार 15 सार ना, 15 सार, फिर ये 5 3 जार 5 20 जार और 20/3 यानी कि 6.6 आता है, राइट, 6.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार मैं जरा टेक्स्ट बुक का भी आंसर देख लूँ, कंफर्म कर लेते हैं अपन। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, यस 6.67 है, मैंने 6.6 तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझ में आया क्या हुआ, देखो हमने क्या किया, हमको बोला था कंबाइंड, जब दोनों को कंबाइन कर दिया तब कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इतने ही फोर्स से। तो दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों का मास साथ में ले लेंगे, राइट। तो दोनों का मास कंबाइन चाहिए, तो दोनों का इंडिविजुअल मास तो चाहिए, तो वो इंडिविजुअल मास फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, उसीलिए हमको डेटा इस तरह से दिया हुआ है, फोर्स सब पे सेम लगाया हुआ है, एक बार एक्सेलरेशन 10 प्रोड्यूस हुआ है, तो इन दोनों को यूज करके इसका मास निकाल लिया फर्स्ट वाले का, फिर सेम फोर्स दूसरे वाले पे भी लगाया है, तो उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ था, तो यही फोर्स और ये एक्सेलरेशन यूज करके m2 निकाल लिया हमने, है ना। फिर m1 m2 मिल गया, तो वापस वो पुटअप करके ओवरऑल दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन भी निकल गया। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9.6 में बोला है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड। एक बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम, तो लिखो डेटा लिखो, बुलेट का मास स्मॉल b लिखा मैंने mb 20 ग्राम है, इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है उसको, 150 मीटर पर सेकंड। अब पिस्टल ऑफ मास 2 kg, पिस्टल है जिसका मास है 2 kg, तो mp कर दिया मैंने, उसका मास लिख दिया mp, 2 kg है उसका मास। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी चाहिए आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, बुलेट की वेलोसिटी दी हुई 150 मीटर पर सेकंड। तो बुलेट गन में भरी हुई थी, पहले गन में ही भरी हुई थी ना, पिस्टल में ही थी ना, कि ऐसे तो नहीं बाहर से ऐसे लगाया छुआया और उड़ा दिया, नहीं ऐसा नहीं, अंदर भरना पड़ता है फिर मारते हैं अपन। तो पहले बुलेट गन के अंदर थी, पिस्टल के अंदर थी, तो दोनों मिलाकर एक सिस्टम बनाते हैं, आपका बुलेट और पिस्टल एक सिस्टम हुआ, ठीक है, दोनों मिलाकर एक सिस्टम हुआ, तो दो ऑब्जेक्ट्स का एक सिस्टम हुआ। तो इनिशियली इनका मोमेंटम कितना था दोनों का मिलाकर, बुलेट गन के अंदर रुकी हुई थी, रेस्ट पर थी, गन भी रेस्ट पर है, तो दोनों का मिलाकर मोमेंटम कितना हुआ, 0 हुआ, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी 0 है। ओके, आपने जब फायर किया तो बुलेट निकलेगी सामने की तरफ, गन को झटका लगेगा पीछे की तरफ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो बुलेट गई सामने की तरफ और उतना ही फोर्स बुलेट ने गन पर पीछे की तरफ लगाया, ठीक है, तो गन भी मूव करेगी, ठीक है। वो बात अलग है कि वेलोसिटी अलग अलग होगी, भाई बुलेट छोटा सा है, उसका मास कम है, तो उसके ऊपर ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, आपका गन कम वेलोसिटी एक्वायर करेगा, लेकिन वेलोसिटी तो एक्वायर करेगा, कभी कभी नहीं भी करता है, लेकिन यहां पर कर रहा है, ऐसा लेना है आपको, ठीक है। नहीं करेगा तो हम बाद में देख लेंगे, आंसर में अपने आप ही 0 आ जाएगा अगर नहीं करने वाला होगा तो। क्लियर है, तो बात यह है कि एक चीज तो समझ में आ गया कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का यूज हो रहा है, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां पर आ सकता है। अब यहां पर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स कंसिडरेशन में लिया है क्या, यहां क्वेश्चन बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को लो, ऐसा कुछ कंसिडर करो, नहीं, सिर्फ गन और बुलेट है, बस यही दो मिलाकर एक सिस्टम है और यही दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं बस, और कोई तीसरा फोर्स यहां पर नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो अपन यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, ठीक है। डेटा के हिसाब से भी वही सेट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो मैं लिख देता हूं सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, सिस्टम थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूं,
ताकि आप दोबारा कभी भी देखो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। पी एफ ऑफ सिस्टम, फाइनल मोमेंटम सिस्टम, आई इनिशियल के लिखा है, एफ फाइनल के लिखा है। अच्छा, तो सिस्टम के लिए मतलब सिस्टम में क्या है, गन और बुलेट, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ पिस्टल इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ पिस्टल। यही चाहिए अपन को, दोनों का इनिशियल मोमेंटम प्लस दोनों का फाइनल मोमेंटम प्लस सेम आना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट आप कैसे लिखोगे, मैं ये इस बार डिटेल में लिखा रहा हूँ, हर बार इतने डिटेल में नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख दूंगा, मतलब डायरेक्टली M1 V1 के फॉर्म में लिखूंगा। तो देखो PIB इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, U ऑफ बुलेट प्लस किसका इनिशियल मोमेंटम है ये, पिस्टल का, तो मास ऑफ पिस्टल प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल यानी कि UP, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए U यूज किया हुआ है, इक्वल्स टू PFB यानी कि फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट यानी कि मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट यानी कि VB जो यहाँ पर है 150 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी से बुलेट निकली है, क्लियर है, प्लस फिर से पिस्टल के लिए मास ऑफ पिस्टल इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल VP जो कि हमको फाइंड करनी है, क्लियर है। अच्छा अब मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की क्या थी, जीरो थी ना, गन की भी पिस्टल की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो ही थी भाई, दोनों रेस्ट पर ही थे, ओके। मास ऑफ बुलेट आपको दिया हुआ है यहाँ पर, कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। 20 ग्राम को आप केजी में करो तो चलो ऐसे लिख दो अभी 20/1000, ठीक है, ये केजी में हो गया, इनटू वेलोसिटी कितना दिया आपको 150 प्लस मास ऑफ पिस्टल 2 इंटू उसका वेलोसिटी हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, दिस इंटू जीरो प्लस दिस इंटू जीरो, पूरा ओवरऑल जीरो हो गया, ओके। तो जीरो इज, अच्छा कुछ काट पीट लेते हैं अपन, यहाँ पर कट रहा है ना, तो ये 2 इंटू 15/10 है, तो 5 3s are 5 2s are और 2 और ये 2 कट गया तो बचा गया खाली 3, तो 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ VP, तो यहाँ पर 2VP हो जाएगा कितना, -3, ये 3 यहाँ क्या माइनस हो जाएगा ना, है ना, क्लियर है। या आप 2VP इधर ले आओ तो -2VP इक्वल्स टू 3 हुआ, तो आप 2VP को -3 लिख सकते हो, तो VP हो गया कितना -3/2 यानी कि -1.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा तो ये तो वेलोसिटी आ गई आपकी गन की, जो कि जिसका मैग्नीट्यूड है 1.5 मीटर पर सेकेंड। और माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो आपने बुलेट की वेलोसिटी जो थी डायरेक्टली 150 लिखी है, -150 नहीं लिखी है, मतलब जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही है आपने उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, ये वेलोसिटी आपने पॉजिटिव में लिखा है ना, तो आपने जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी मतलब बुलेट जा रही है उसको पॉजिटिव लिया, ठीक है, इसलिए आपकी गन का वेलोसिटी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपकी गन इस तरफ जाएगी, है ना। और अगर आपने पहले यहाँ माइनस लगा लिया होता यहाँ पर, तो ये वाला आंसर प्लस में आता। इसका मतलब ये हुआ कि आप बुलेट की डायरेक्शन को माइनस ले रहे थे तो आपकी गन की डायरेक्शन प्लस में आएगी, यानी कि उसके ऑपोजिट, तो माइनस यही शो कर रहा है कि वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पिस्टल विल बी 1.5 मीटर पर सेकेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुलेट। अब इतना मेहनत किया, आंसर चेक तो कर लें अपन सही है कि नहीं है, देख लें कहाँ गया, यस -1.5 राइट आंसर है, ओके। अब अपन चलते हैं कहाँ, 9.7 पर। समझ में तो आ रहा होगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी सजेशन देने के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता कमेंट करने का, आप बिंदास कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, और ना कोई सज़ा होने वाली है आपको कि यार आपने सुझाव दे दिया कुछ सज़ा हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, आप आराम से बता सकते हो, ओके। 9.7 है, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट विथ फ्रिक्शनलेस व्हील्स। एक कार्ट है, ठीक है, इसमें जो व्हील्स लगे हैं वो फ्रिक्शनलेस व्हील्स हैं, ठीक है। अच्छा इसको इधर बनाओ थोड़ा पहले, ये एक लड़की है, बहुत ही गुस्से वाली लड़की है, बहुत ही गुस्से में दिख रही है, ठीक है, दौड़ती हुई कूद गई, इसके ऊपर चढ़ गई, आई ये चोटली है इसकी, ठीक है, तो इसके ऊपर कूद गई, कितनी वेलोसिटी से कूदी है ये, अच्छा इसका मास कितना है लड़की का
40 kg का मास है इसका, और ये कूदी है वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड की, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस पर जंप करती है कार्ट पर, ऑन अ स्टेशनरी कार्ट। कार्ट रुका हुआ था, ठीक है, कार्ट का यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज 0, यूसी लिखा मैंने, ठीक है, विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स। इस कार्ट के जो व्हील्स हैं फ्रिक्शनलेस है, इनके ऊपर कोई फ्रिक्शन का असर नहीं होता है। नॉर्मली देखो जब तुम 11th में इस चीज़ को क्वेश्चन को करोगे ना, तो वहाँ पर आपका ये फ्रिक्शन भी इंपॉर्टेंस हो जाएगा, वहाँ पर वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बट यहाँ पर अभी आपने फ्रिक्शन के बारे में इतना कुछ नहीं पढ़ा है, सो वी आर नॉट टेकिंग फ्रिक्शन इनटू कंसिडरेशन, एंड द क्वेश्चन इटसेल्फ सेज दैट यू डोंट नीड टू टेक एनी फ्रिक्शन बिकॉज द व्हील्स आर फ्रिक्शनलेस, राइट। सो ओके, द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, ओके, मास ऑफ कार्ट भी दिया हुआ है आपको 3 kg। What is her velocity as the car starts moving? अब देखो ये लड़की कुछ वेलोसिटी से आई है इसके ऊपर, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो ये जैसे ही लैंड करेगी उसके ऊपर ना, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन था इस तरफ, ठीक है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन था इस तरफ, जैसे ही ये कार्ट पर लैंड करेगी कार्ट मोशन में आ जाएगा, क्योंकि अब ये कार्ट के साथ बनाकर एक सिस्टम जा रही है आगे, ठीक है, तो ये अब साथ में मूव करने लगी, ठीक है। तो बोला कि जब कार्ट मूव करने लगेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन पहले इग्नोर कर दिया अपन ने, क्योंकि फ्रिक्शनलेस पुली मतलब व्हील्स बोले हैं, तो फ्रिक्शन पहले से इग्नोर्ड है। ओके, पक्का समझ में आ रहा है? अच्छा, थोड़ा सा इसमें दिमाग ये लगाना है, पहले डेटा अपन यहाँ पर सिस्टमेटिकली लिखे अपन, मास ऑफ लड़की mg कितना है 40 kg, मास ऑफ कार्ट कितना है 3 kg, वेलोसिटी ऑफ छोकरी, छोकरी का वेलोसिटी कितना है भाई 5 मीटर पर सेकंड, ये उसका इनिशियल वेलोसिटी लेंगे हम, ठीक है। क्यों? लड़की दौड़ते हुए आके कूदी है, ठीक है, दौड़ते हुए आके कूदी है यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर, क्लियर है। उसकी फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है लड़की की, अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गर्ल, ओके, फाइंड करनी है, ओके। कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई हमको कितनी 0, क्योंकि कार्ट रेस्ट पर था, ठीक है। अब कार्ट की फाइनल वेलोसिटी अपन को पूछी तो नहीं है कहीं पर भी, है ना, पूछी भी नहीं है, फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है, यह जरूरत है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब लड़की जाकर कार्ट पर कूद गई, वो कार्ट के साथ मूव कर रही है, क्या बोल रहा हूं समझ आ रहा है, कार्ट के साथ मूव करेगी ना, तो चाहे लड़की की वेलोसिटी बोलो चाहे कार्ट की वेलोसिटी बोलो, दोनों की सेम ही होगी। अगर दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे तो लड़की और कार्ट अलग हो जाएंगे, राइट। लड़की कार्ट पर है और कार्ट के साथ मूव कर रही है, मतलब लड़की की वेलोसिटी और कार्ट की वेलोसिटी सेम है, क्लियर है। तो ये जो कार्ट की वेलोसिटी है इसी को मैं वेलोसिटी ऑफ गर्ल भी बोल दूं, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, साथ में मूव कर रहे हैं। क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? ओके, अब यहां पर अनबैलेंस फोर्स कोई है नहीं बात है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम LCM, LCM लगा दिया हमने, मैथ्स का LCM नहीं, फिजिक्स का LCM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, इनिशियल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम, राइट, दोनों का सिस्टम का। तो मास ऑफ छोकरी प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ छोकरी प्लस मास ऑफ कार्ट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट, तो दोनों का मिलाकर सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम हो गया, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ लड़की इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ लड़की प्लस मास ऑफ कार्ट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट, ठीक है, इस हिसाब से ही बनना चाहिए। ओके, फोटो हटा दो यहां से, तुम सब बहुत देख रहे होगे मैं जानता हूं, ये नज़र मत लगा देना मेरी ड्राइंग पे, मेरी ड्राइंग मतलब एक बार मुझे बताया था ना, मैंने शायद बताया था कि फर्स्ट प्राइज़ दिया गया था ड्राइंग में, और ये कहा गया था दोबारा कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करना। ओके, तो MG UG MC UC, ठीक है, ओके भैया, ओके भैया, ठीक है। तो MG मास ऑफ गर्ल कितना है 40, UG उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 5, प्लस मास ऑफ कार्ट कितना है 3 kg, कार्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है, क्योंकि कार्ट पहले रेस्ट पर था, इक्वल्स टू मास ऑफ गर्ल, गर्ल का मास कितना है 40, भाई 40 ही रहेगा ना, मास थोड़ी बदल जाएगा, खाते में थोड़ी चढ़ गई कि 80 किलो की हो जाएगी। VG, ओके, VG कितना है नहीं पता, वो तो फाइंड करना है अपन को, प्लस मास ऑफ कार्ट कितना है, मास ऑफ कार्ट 3 kg, वेलोसिटी ऑफ कार्ट, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गर्ल हो जाएगा, क्योंकि दोनों साथ में मूव करने वाले हैं, तो यही हो गया वेलोसिटी ऑफ गर्ल। तो देखो दोनों कॉमन निकाल सकते हैं अपन, 40 + 3 × VG। अब कई जगह पर ना लोग डायरेक्टली ये चीज़ लिख देते हैं, ये ना लिख के डायरेक्टली ये चीज़ लिख देते हैं,
देखो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखने लगोगे, अपने आप लिखने लगोगे। लेकिन अभी थोड़ा स्टार्टिंग, इसलिए मैं थोड़ा अलग समझा रहा हूँ कि डिटेल में समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद खेलना चालू करो। पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अपन खेलना चालू कर देते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना हो जाएगा अपना 40 × 5 कितना होगा 200 प्लस 0 इक्वल्स टू ये कितना है अपना 43 VG। तो VG आपका कितना हो जाएगा 200/43, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो निकालेंगे अपन पॉइंट में। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यार, आप सॉल्व करके लिखना, मेरे को इतना मेहनत नहीं करना। कितना है भाई, कितना है, किधर है किधर है किधर है किधर है 4.65 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो ना, इतना डिवाइड करना तो आता होगा तुमको, ठीक है। मैं नहीं करना चाहता डिवाइड फालतू में और टाइम बढ़ाना। चलो फटाफट चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा कौन सा रह सकता है, 9.8 करवा दूँ क्या? चलो यार कर ही देते हैं, फ्लो में आए हैं तो कर ही लेते हैं। 2 हॉकी प्लेयर्स, हॉकी के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी, और यहाँ है हमारे हॉकी के खिलाड़ी, और ये कर दिया है गोल। 9.8 क्वेश्चन उठाएंगे। 2 हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम्स, 2 हॉकी प्लेयर्स हैं अपोजिट टीम्स के। वाइल ट्राइंग टू हिट अ हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड इमीडिएटली बिकम एंटेंगल्ड। ये भाई साहब इधर से आ रहे हैं, भाई साहब इधर से आ रहे हैं, हॉकी स्टिक लेके ऐसे आते हैं ना बॉल मारने के लिए। अब दोनों आपस में टकरा के एंटेंगल हो गए, मतलब फंस गए, हाथ पैर आपस में फंस गए होंगे इन दोनों के, ठीक है। वन हैज़ अ मास ऑफ 60 kg, एक भाई साहब 60 kg के हैं, एंड वॉज मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। जिनका मास 60 kg है वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहे थे, मतलब दौड़ रहे थे। हॉकी स्टिक लेके चलता कौन है, दौड़ रहे होंगे, ओके। वाइल द अदर हैज़ मास ऑफ 55 kg, दूसरे आदमी का मास है 55 kg और उनकी वेलोसिटी है कितनी 6 मीटर पर सेकेंड। ओहो, थोड़ा फास्ट में है ये। टुवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर, अच्छा सेकेंड वाला जो बंदा है वो फर्स्ट वाले की तरफ जा रहा है, मतलब आमने सामने से आ रहे हैं दोनों। गुड। इन विच डायरेक्शन एंड विथ व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटेंगल्ड, कितनी वेलोसिटी से और किस डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे जब दोनों आपस में फंस जाएंगे तब, मतलब दोनों कंबाइन होकर एक साथ किसी डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। किस तरफ मूव करेंगे पता नहीं, वो फाइंड करना है आपको, और कितनी वेलोसिटी से मूव करेंगे ये भी पता करना है। अज्यूम दैट फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द फीट ऑफ द 2 प्लेयर्स एंड ग्राउंड इज निग्लिजिबल, दोनों के पैर और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको इग्नोर करना है, ठीक है। मतलब कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करना है। क्वेश्चन अपने आप चीख चीख के बता देता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। पहले डेटा लिखेंगे अपन, ओके। क्या क्या डेटा है हमारे पास, मासेस हैं दोनों के, राइट। एक आदमी का मास है, चलो मैं एक को ए नाम दे देता हूं, उसका मास है 60 kg, उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। दूसरा आदमी है एम बी, उसका मास ले लिया मैंने एम बी, दूसरा आदमी बी है, उसका मास 55 kg है, और उस भाई साहब की वेलोसिटी है यू बी, इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, 6 ही है ना, ओके। अब देखो ये भाई साहब इधर जा रहे थे, हॉकी स्टिक तो दो इनके हाथ में, ठीक है, ऐसा लग रहा है चम्मच है, ठीक है। अच्छा अब सही है। और ये भाई साहब इधर की तरफ जा रहे थे, ठीक है। ये बी है हमारे, ये ए है हमारे, ये इधर, दोनों आपस में आकर टकरा गए, ठीक है। अब टकराने के बाद दोनों कंबाइन होकर इस तरफ जाएंगे या दोनों कंबाइन होकर इस तरफ जाएंगे, वो आपको निकालना है, ठीक है। अब मैं इस डायरेक्शन को ले रहा हूं पॉजिटिव, सपोज ये वाले भाई साहब इधर जा रहे हैं तो ये वाला डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं और ये वाले को डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहा हूं। आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है भाई, आप इधर पॉजिटिव लो उधर नेगेटिव लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आंसर फिर भी आएगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा तो मैंने क्या बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज होगा, लगा देते हैं अपन अकॉर्डिंग टू। अच्छा एक चीज और, टकराने के बाद क्या होगा, जब दोनों फंस जाएंगे तो दोनों एक साथ मूव करेंगे, है ना, दोनों एक साथ मूव करेंगे तो दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी, अपन इसको बोल देते हैं वी। चलेगा, कोई प्रॉब्लम है किसी को नहीं ना, दोनों की सेम वेलोसिटी जाएगी, दोनों कंबाइन होकर फंस के साथ में जा रहे हैं, ओके ठीक है। और एक चीज, और एक बहुत खास चीज कि देखो आपका ए वाला इस तरफ जा रहा है, आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, बी वाला इस तरफ जा रहा है तो इसका डायरेक्शन आपने नेगेटिव लिया था। तो बी की जो वेलोसिटी है इनिशियल वाली वेलोसिटी क्या यू बी है, उसको अपन माइनस में लेंगे, ये चीज अपन ने नहीं लिखी थी, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग में ही लगा देना था, ये मेरे से मिस्टेक हुई है।
आप मत करना। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? देखो ए इधर जा रहा है, आपने ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया था, बी इस तरफ जा रहा है तो आपने इसका डायरेक्शन नेगेटिव लिया है, यानी कि बी की जो वेलोसिटी है इस तरफ वो नेगेटिव में है, तो यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर है? ये ध्यान रखना, अगर ये नेगेटिव नहीं लगाते ना हमारा आंसर गलत हो जाता। क्लियर है? तो अब ये चीज़ें बता दी मैंने, इसका लगाते हैं अपन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एलसीएम लगाएंगे अपन। तो इनिशियल मोमेंटम यानी कि एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक है, फर्स्ट का मतलब ए वाले का फाइनल मोमेंटम, बी वाले का फाइनल मोमेंटम, ए का इनिशियल बी का इनिशियल। ओके, अच्छा तो वैल्यूज डालते हैं अपन, डाल देते हैं, चलो वैल्यूज यहाँ पर डालते हैं अपन, नहीं यहीं रखते। चलो एम कितना, एम ए कितना है हमारा 60, यू ए कितना है हमारा 5, एम बी कितना है हमारा 55, यू बी कितना है हमारा -6, एम ए वी ए, अच्छा एम ए, अच्छा एम ए कितना है, सॉरी एम ए कितना है हमारा 60, वी ए कितना लिया आपने, वी ले लिया है, प्लस एम बी आपका 55, वो भी होगा वी आपका। ठीक है, अच्छा अभी देखो 60 × 5 कितना होगा हमारा 300 होगा क्या, 65 सर 300 होगा, -55 × 6, आप यहाँ से 5 निकाल के कॉमन तो भी उड़ा सकते हो, वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। 55 × 6 कितना होता है, 6 5 आर 30, 0 कैरी 3, 6 5 आर 30 नहीं 330 आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 60 + 55 टाइम्स v। ठीक है, v कॉमन ले लिया, तो 300 - 330 कितना आएगा -30 इक्वल्स टू 115 टाइम्स v, तो v हो जाएगा आपका -30/115। कुछ कट पिट रहा है क्या, काटें अगर देखें तो 5 6 आर एंड 5 2s are 10, 5 3s are 15, तो 6/23। ठीक है, -6/23 मीटर पर सेकेंड आ रही है वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी इतनी आ रही है। अच्छा माइनस आने का मतलब क्या रीज़न हुआ, क्या समझ में आ रहा है माइनस आने का मतलब? माइनस डायरेक्शन कौन सा, इस तरफ है, यानी कि जब बी और ए आपस में टकराएंगे तो दोनों मिलकर अब इस तरफ घिसड़ाएंगे, मतलब इस तरफ कहीं जाएंगे वो लोग, है ना। अगर ये प्लस में आता मतलब दोनों कंबाइन होकर उस तरफ गिरते, ठीक है, लेकिन माइनस आ रहा मतलब दोनों कंबाइन होकर इस तरफ कहीं पर मूव करते हुए गिरेंगे जाकर। समझ में आया? पक्का? आप इतना भी लिख सकते हो, चाहे आप पॉइंट में निकालना चाहो तो आप पॉइंट में निकाल सकते हो। पॉइंट में निकालेंगे कितना आंसर आएगा, माइनस पॉइंट कर लो यार, कैलकुलेशन कर लो, रुक जाओ। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6/23, तो 23 0s are 0, 6.0, 23 2s are 46, तो यह आया 10 - 6 4 एंड 5 - 4 is 1, 14 आएगा। ओके, फिर से 0 लगा दिया अपन ने। अच्छा तो 23 5s are कितना होता है, 5 3 15 कैरी 1, 5 2 10 1 11 1 5। ओके, 23 6 are 6 3 are 18 कैरी 1, 6 2 are 12 138। ओके, तो 23 6 are 138 2। अब इतना कर दिया बहुत है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा -0.26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा तो माइनस आने का रीज़न यही है कि इस तरफ, राइट, इधर वाला माइनस लिया था आपने, तो अपन लिखेंगे देयरफॉर बोथ विल मूव विथ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी 0.26 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द प्लेयर विथ मास 60 kg। 60 kg वाला इधर से जा रहा था ना, तो 60 kg वाले की तरफ ये लोग जाकर गिरेंगे 2.26 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और अगर प्लस में आता तो 55 kg वाले की तरफ जाकर गिरते हैं। आप वैसा भी लिख सकते हैं या फर्स्ट प्लेयर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है जिसकी तरफ लिखना है। मेन क्या है, जिसकी तरफ मतलब किसी की तरफ मत लिखना, जिसकी तरफ जा रहा है, अब उसको आपको फर्स्ट प्लेयर बोलना है या 60 kg मास वाला प्लेयर बोलना है, जो बोलो वो लिख सकते हो आप। तो बस आज के लिए इतना ही, इतने ही न्यूमेरिकल्स काफ़ी हैं अभी फिलहाल के लिए। स्टार्टिंग में ज़्यादा मतलब हैवी डोज नहीं दे देंगे अपन, तो कुछ और करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।